प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सहर्ष स्वीकारा है कविता की दूसरे पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या की थी। अब इस कविता के अंतिम पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि अपनी उस अज्ञात प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि जो प्यार के बादल की मंडराती हुई जो कोमलता है वो मेरे भीतर, वो मेरे मन के अंदर जो है पिराती का मतलब पीड़ा देती है। कहता है कि हे प्रिया, मैं आपसे जो है ना बहुत प्रेम करता हूँ और उस प्रेम के बादल की मंडराती हुई कोमलता अब मेरे मन को पीड़ा देती है। कमजोर और अक्षम, अक्षम का मतलब अयोग्य, अक्षम का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य। अब हो गई आत्मा यह, कहता कि मेरी आत्मा इतनी कमजोर और अयोग्य हो गई है। और छटपटाती का मतलब व्याकुल या बेचैन। कहता है कि मेरी व्याकुल छाती, छाती का मतलब छाती, इसको हृदय भी कह सकते हैं। भवितव्यता मतलब भविष्य का डर, भविष्य की आशंकाएं, भविष्य की जो आशंकाएं हैं, जो भय है, वो कह रहा है कि डराती है। ये मेरी जो व्याकुल छटपटाती का मतलब व्याकुल छाती को भविष्य की आशंकाएं जो है वो डरा रही और बहलाती हुई, सहलाती हुई जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, अपनापन, कहता है बर्दाश्त नहीं होती, कहता है मुझसे सहन नहीं। आपके द्वारा बहलाता और सहलाता और अपनापन जो है, कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे अब सहन नहीं होता। बर्दाश्त कर तो सहन, कहता है ये सचमुच मुझे दंड दो। कहता है ये है प्रिया, कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो, दंड ऐसा दे दो मैं तुम्हें भूल जाऊं, भूलने का दंड दे दो। और पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, कहता ये पाताल के अंधेरे की गुहाओं का मतलब गुफाओं में, गुहाओं का मतलब गुफाओं में, विवरों का मतलब बिलों में। कह रहा है कि पाताल के अंधेरे की गुफाओं और बिलों में, मैं धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। कहता है पाताल के अंधेरे की गुफाओं, बिलों के धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो। लापता की, कहता है मैं इसलिए लापता होना चाहता हूं, जहां भी होगा मैं वह भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहता वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहयोग मिलेगा, इसलिए मिलेगा। जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या जो मेरा होने वाला है या होता सा संभव है, जिसका होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा, घेरा का मतलब फैलाव। कहता मैंने जीवन में, मेरे जीवन के कार्यों का जो फैलाव है और कार्यों का जो वैभव है, जो संपदा है, जो धन है, कहता है कि मेरे जीवन में कार्यों का जो फैलाव है, कार्यों की जो संपदा है, वह तुम्हारे ही कारण है, वो तुम्हारे ही प्रेरणा से सब कुछ हुआ है। अब तक जो जिंदगी में, कहता अब तक मेरे जीवन में जो कुछ था और जो कुछ भी है, धन है, संपदा है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सहर्ष स्वीकारा है। मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि वो इसलिए मैंने स्वीकार किया है, जो कुछ भी मेरा है, कहता है जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हें प्यारा है। इसका प्रसंग जो है वो पहले वाले पद्यांश की तरह रहेगा और इसका जो विशेष है वो भी जो है पहले वाले पद्यांशों की तरह आपने लिखना है।